नमस्कार दोस्तों, क्यूटो एकेडमी में आपका स्वागत है। रीजनिंग एप्टीट्यूड में अभी तक हमने नंबर सीरीज के 15 प्रश्नों को हल किया था और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से नंबर सीरीज के जो रीजनिंग के प्रश्न आते हैं उनको किस तरह से हल करना है और किस तरह से हमें पता लगना चाहिए कि ये कौन सी सीरीज बन रही है या कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो रीजनिंग का जो प्रश्न है, रीजनिंग के जो प्रश्न है जो एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम होगा उसमें काफी महत्वपूर्ण रखते हैं। उसमें लगभग 16 प्रश्न आएंगे जो मैंने पहले ही बताया था। तो उसमें जरूरी नहीं है कि नंबर सीरीज के ही ज्यादा हों, हो सकता है लेटर सीरीज के भी हों, ब्लड रिलेशन के हों। तो इस वाले जो वीडियो है इसमें हम लेटर सीरीज के नंबर करेंगे। और एक और खास बात, ये जो हम रीजनिंग वाले वीडियो में बना रहा हूँ ये सिर्फ पुलिस कांस्टेबल के लिए ही नहीं है। जैसे कि अभी एचपी एसएससी से क्लरिकल की पोस्टें निकली हैं, वहाँ पे भी रीजनिंग के प्रश्न आते हैं। तो वहाँ पे भी ये इतने ही महत्वपूर्ण है जितने कांस्टेबल के रिटर्न एग्जाम के लिए हैं। अगर आपने क्लरिकल का एग्जाम भरा हुआ है एचपी एसएससी का, तो आप भी इन वीडियो को देख सकते हैं और अपने जो रीजनिंग एप्टीट्यूड के स्किल्स हैं उनको अच्छा इंक्रीज कर सकते हैं। नहीं, आपके अगर कोई आपकी कोई परेशानी होगी तो आप उसे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, तो मैं उस तरह की वीडियो भी बनाया करूँगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड के जो नंबर सीरीज हमने की थी उसके उसमें अगर आपको कोई प्रश्न, कोई डाउट है या कोई प्रश्न आपसे नहीं हल हो रहा है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के थ्रू, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप वो अपनी परेशानियां, जो भी आपको परेशानी हो रही है वो आप यहाँ पे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं उसको हल करके अगले वाले वीडियो में हल करके आपको बताऊंगा। तो आज हम शुरू करेंगे नंबर सीरीज। ये जो नंबर सीरीज वाले सॉरी, नंबर नहीं, लेटर सीरीज। ये जो लेटर सीरीज वाले होते हैं इसमें जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं उसके उसके ऊपर बेस्ड रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं उनके आपस में, कोई सीरीज बनती है, वो सारी की सारी इंग्लिश के लेटर के ऊपर बेस्ड होती है। कई बार ऑड वन आउट निकालना है या सब्स्टिट्यूशन है या कोडिंग डिकोडिंग, इस तरह के प्रश्न लेटर सीरीज से आते हैं। या कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री लेटर्स, इस तरह के होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आप। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी लेटर सीरीज, आपको पता है कि आपने आपके एग्जाम में रीजनिंग के प्रश्न आएंगे तो आपने सबसे पहले पेपर में जाके जो आपकी बुकलेट दी होती है, जब तक आपको अभी पेपर स्टार्ट करने के लिए नहीं बोला होता है लेकिन आप फिर भी उसमें जो बुकलेट है उसके पीछे वाला जो रफ वर्क के लिए आपको स्पेस दिया होता है वहाँ पे आप ABCD पूरी लिख लेनी है आपने। उससे आपको ना, फिर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जल्दी से आपको पता लग जाए कि आपने सीरीज जो बनानी है वहाँ से उसको देखे वो इस तरह से बनानी है जैसे मैंने यहाँ पे आपको बना के रखे हुए है। पहले ABCDE Z तक लिखनी है आपने। पहले इसको हाफ में लिखना है, ए से लेके एम तक लिखना है, एम तक हाफ हो जाता है, यानी कि 13 जो लेटर है हमारे वो एम तक होते हैं। उसके बाद एन से लेके जेड तक 14 से लेके 26 तक होते हैं। तो इस तरह से आपने लिख लेनी है। और भी बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं लेकिन ये सबसे आसान वाला ट्रिक्स होता है। अगर आपने इस तरह से ABCD लिखी है तो आप जो भी क्वेश्चन है उनको इस जो आपने लिखा है ना ABCD, इस तरह से उससे रिलेट करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है DFHJL। अब हमसे पूछा है कि अगले वाला क्या है। अगले वाला, तो पहले देखो यहाँ से तो सीधे पता लग रहा है कि डी के बाद DEF आएगा। फिर एक नंबर मिसिंग है, तो ये इस तरह से है, जैसे DE मिसिंग है, फिर F है, FG मिसिंग है, फिर H है, H के बाद I मिसिंग है, मैंने इसको काटा कर दिया। फिर J है, J के बाद क्या होता है, K मिसिंग है, K, यहाँ पे K है, K मिसिंग है, K के बाद L है, L के बाद M मिसिंग होगा, अगला क्या आएगा, N। तो अब इसकी ऑप्शन में होनी चाहिए N। N, तो इसकी ऑप्शन C है, मैंने गलती से यहाँ के N की जगह M लिख दिया है लेकिन यहाँ पे N आएगा। इसको मैं करेक्शन कर लेता हूँ, यहाँ पे N होगा इसका। अच्छा, तो इस तरह से आपने सॉल्व करने हैं ये प्रश्न। ये हमें साफ साफ पता लग रहा था कि एक स्किप किया हुआ है लेटर। डी के बाद F है, H है, J है, L है, फिर उसके बाद M स्किप किया है तो N आएगा। अच्छा, अगले वाला प्रश्न देख लेते हैं। अगले वाला प्रश्न क्या है, AZBYC। देखो इसमें क्या किया हुआ है, इसमें देखो पहले A लिखा है, सॉरी, ए लिखा है आगे से, फिर उसके बाद जेड लिखा है, फिर आगे से बी लिखा है, पीछे से
वही ABCD के अल्फ़ाबेटिकली Y लिखा है। अगला क्या है, Y के बाद C लिखा है और यहाँ पे X लिखा है। X आया ना, तीसरे वाला X। फिर अगले वाला क्या है, D लिखा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, W। एक्स के बाद क्या है, W। ये इस तरह से दो जो कॉम्बिनेशन किया हुआ है, दो अलग अलग सीरीज का, AB फिर CD। ठीक है, और वो जेड वाली उल्टी चली हुई है। जेड से पहले क्या आ रहा है, वाई से पहले क्या आ रहा है, एक्स से पहले क्या आएगा, W। इस तरह से। तो ये इसका आंसर होगा WC है इसका आंसर भी, है ना। ये भी हो गया। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इतने ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, कुछ एक बहुत आसान पूछे होते हैं। अच्छा, अगले वाला है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, देखो। अगले वाला प्रश्न है AB फिर DE फिर GH, फिर हमने आगे वाला पूछा हुआ है, ब्लैंक है, खाली स्थान है, उसके बाद लिखा है MN। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। AB है, फिर DE है, फिर GH है, फिर यहाँ पे हमसे पूछा है, और उसके बाद MN है। ठीक है, AB देखो यहाँ पे है, उसके बाद C स्किप है, C स्किप किया है, फिर उसके बाद DE है, फिर उसके बाद F स्किप है। ठीक है, फिर उसके बाद GH है, फिर इसका मतलब I स्किप होगा, I नहीं आएगा तो अगला क्या होगा, I के बाद क्या है, JK। तो यहाँ क्या आएगा, JK। ये इसका आंसर होगा JK। उसके बाद क्या है, JK के बाद JK, एक मिनट, JK ही बन रहा है ना इसका। AB C स्किप किया हुआ है, फिर DE, फिर F स्किप किया हुआ है, GH आया, GH के बाद I स्किप किया हुआ है, फिर JK आएगा, JK इसका आंसर है। JK के बाद L स्किप किया है, यहाँ पे L था, और उसके बाद MN है, तो इसका आंसर है JK। JK कौन सी ऑप्शन है, B है, तीसरे का है B। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये हमें जो हमने ABCD अगर इस तरह से अल्फाबेटिकली पूरी लिखी है ना, तो हमें कितनी आसानी हो रही है इन प्रश्नों को हल करने में। अगला प्रश्न है AA। अच्छा जी, AA। AA, उसके बाद है CE, उसके बाद है EI, उसके बाद है GO, और उसके बाद हमसे पूछा है क्या है। तो जो इसमें है, इसमें हमने ऐसा करना है, देखो, A के बाद जो पहले 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 वाले को अलग कर लेते हैं, दूसरे वाले को अलग कर लेते हैं। A के बाद C है, C के बाद E है, E के बाद G है। तो A के बाद B को स्किप किया है, C आया, फिर D को स्किप किया, E आया, E के बाद F को स्किप किया, G आया, तो G को स्किप करने के बाद क्या है, I आ रहा है, सॉरी, G आया, G के बाद H को स्किप किया, I आया, है ना। इसके बाद अगले वाला क्या है, अगले वाला देखते हैं। अगले वाला AEIO, ओ है ना। तो एक दूसरे वाले क्या हैं, वॉवल हैं। देखो एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। AEIO, अगले वाला क्या होगा, यू। तो आई के साथ क्या लगेगा, यू, तो इसका आंसर है IU। इसको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा साफ तरीके से नहीं लिखा गया है, एक लाइन में लिखता हूँ। ये क्या था, प्रश्न इस तरह से था, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, छोटा करके, एक मिनट, इस तरह, पेंसिल। अच्छा, ए फिर अगला क्या था, ए के बाद सीई, सीई के बाद ई आई के बाद जी ओ, और अगला उनसे पूछा है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो हमने क्या किया, हमने इसको ए जो पहले वाले हैं, पहले वाले को हमने अलग कर दिया, इसको और इसके हिसाब से हमने अगला निकाले। ए के बाद क्या आया है, सी, मतलब बी को स्किप किया है। सी के बाद क्या आया है, ई, तो मतलब डी को स्किप किया है। डी, ई के बाद क्या आया है, जी, मतलब एफ को स्किप किया है। तो जी के बाद क्या आएगा, एच को स्किप करने के बाद आई। ठीक है, दूसरे वाली में देखते हैं। दूसरी वाली क्या है, देखो, वोवल है, सिंपल वोवल हमें पता होना चाहिए भी कौन 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 से हैं। ए, ई,
IOU। तो अगला वावल क्या है? यू। तो इसका आंसर क्या हो गया? IU। IU कौन सा है? ए है। अगले वाला प्रश्न देखते हैं। अगले वाला प्रश्न के लिए मैं इसको मिटा लेता हूँ। अगला है, तीन कॉम्बिनेशन है 3 लेटर के, CK Z, CKZ, DLY, और यहाँ हमसे पूछा है क्वेश्चन मार्क। अगला है NW, और अगला है GOV। तो पहले वाला देख लेते हैं क्या है। CD, यहाँ पे ऑब्वियसली E आएगा क्योंकि उसके बाद FG है, बिल्कुल सीधी सीधी सीरीज है। फिर अगले वाली सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है? KLMNO। ठीक है जी। अगली बारी है ZY, अगला क्या होगा? X, उल्टा उल्टा चला है ना, XYZ। W, फिर अगली बार W है, W के बाद U है, V है सॉरी। तो इस तरह से ये देखो, ये यहाँ पे ना, ये ऐसे चला है। ZY X आएगा यहाँ पे। अगले वाला क्या है? V है, W है, फिर W के बाद V है। तो हमारा आंसर क्या होगा? MXU। अब MXU कहाँ पे है? MXU कोई भी नहीं है, तो नन ऑफ दी अबव होगा। ठीक है, सॉरी MXU नहीं, मैंने गलत बोल दिया। ये E लिखा था मैंने, कलर कलर की वजह से हो गया। EMX आंसर है ए इसका आंसर है। सॉरी मैंने गलती से लिख दिया ना, ये U, यहाँ ए वाला मैंने निकाला था अभी आपके सामने। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो CDE, अगला क्या होगा? EFG, सिंपल E आ रहा है। अगले में KLMNO, तो M यहाँ आएगा। फिर है ZYX, ये इसका आंसर है। WV, अगले वाले का U होगा इस सीरीज के हिसाब से, तो इसका आंसर है ए। अच्छा, अगला लिखा अगले वाला प्रश्न कर लेते हैं। उसके लिए मैं मिटा लेता हूँ, पॉज कर लेता हूँ मिटाने के लिए, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। जो अगले वाला प्रश्न है वो देखो क्या है। इफ बिलोंगिंग्स इज कोडेड एज दिस, ये जो मैं इसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये पता नहीं क्या है, उठ टांग है, तो इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। दिस, देन हाउ विल यू कोड लिन। तो हमें बताना है कि लिन का कोड क्या होगा। बिलोंगिंग का कोड हमें दिया है, तो मैंने इसको जल्दी से पॉज करने के बाद मैंने लिख लिया था। एक मिनट, यहाँ पे बिलोंगिंग को ये, तो लिन का क्या होगा। तो इसके लिए थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक एक इस तरह से बना देता हूँ टेबल। एक मिनट, इसको थोड़ा दूर करके इस तरह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पेन लेके टेबल बना देता हूँ। बी, बी का बन रहा है टी, टेबल ही बना देता हूँ, आसानी रहेगी इस तरह से। ठीक है, बी का है टी, ई का है ए एल, एल का है बी, ओ का है, बी के बाद क्या है? एल, और फिर उसके बाद ई, ओ के बाद क्या है? एन, एन का है ई, ई उसके बाद एन के बाद है जी, जी का है एस, जी के बाद क्या है? थोड़ा मैं इसको और छोटा करता हूँ ऐसे। उसके बाद यहीं से देख लेता हूँ। बी, जी लिख लिया। जी के बाद क्या है? आई, आई का क्या है? आई का है LEST, टी। फिर उसके बाद आई के बाद है एन, एन GS, GS।
एन का क्या है, टी के बाद एन का है ई, और एन के बाद जी है, जी का क्या है एस, और एफ का एस का क्या है एफ है। तो हमने लेन का निकालना है। लेन में एल है, एल का क्या है बी है। देखो ये वाला, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, ये वाला तो क्या आ गया बी। एल का नीचे क्या आएगा बी। आई का क्या है टी, टी ये यहाँ पे आई का है। उसके बाद एन, एन का क्या है ये वाला, एन का क्या है ई। उसके बाद ई, ई का क्या है ए, और फिर से एन है, एन का क्या है ई। तो कोड क्या बन गया हमारा ये। और ये कोड कहाँ पे है, क्या था बी टी ई ए ई, बी टी ई ए ई, यानी कि आंसर होगा बी। सॉरी, आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का बी। तो इस तरह से हमने इसको डिकोड किया। हमने क्या किया, पहले हमने बिलोंगिंग लिख लिया, एक टेबल बनाया, और फिर जो बिलोंगिंग का कोड हमें दिया उसको हमने बिल्कुल एज इट इज, बी का क्या था टी था, वैसे इस तरह से हमने आगे तक लिख लिया, लास्ट में जैसे एस का। फिर हमने जो लेन दिया था, हमें लेन का देखना है हमें भी क्या बन रहा है। तो लेन का जो उसी हिसाब से हमने चेक किया कि एल का क्या है बी, आई का क्या है टी, एन का क्या है ई का क्या है ए। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो अगले वाला प्रश्न लिखने के लिए मैं फिर से पॉज कर देता हूँ। अच्छा, तो अगले वाला प्रश्न देख लेते हैं। इफ ग्रीट इज कोडेड एज एफ क्यू डी डी एस, देन सी डी डी ओ स्टैंड्स फॉर। मतलब ग्रीट को कोड किया है एफ क्यू डी डी एस में, तो जो डी सी डी डी ओ जो कोड है वो किसका है, ये पूछा गया है, यानी कि उल्टा पूछा गया है हमसे भी। जो कोड दिया है हमें और ये पूछा गया है कि किस चीज़ का कोड है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाइड कर दिया मैंने। यहाँ पे मैंने पहले ही लिख दिया, ग्रीट दिया था मैंने ना, ग्रीट मैंने लिख लिया और उसका कोड ये दिया गया है। देखो अब इसको तो हम उस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमें ओ किसी का नहीं आ रहा है, ओ है ना यहाँ पे, तो ओ किसी का नहीं आ रहा है, सी भी किसी का नहीं आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे देखना है भी ये कौन सा किस तरह का कॉम्बिनेशन बन रहा है। देखो एफ से जी से एफ पहले आता है, मतलब -1 हो रहा है। और जो यहाँ पे भी देखो क्यू के बाद क्या आता है पी क्यू आर, यानी कि -1, आर -1 करेंगे तो क्यू पे आएंगे। यहाँ ये देख रहे हैं ना हम, यहाँ पे क्यू से आगे कौन सा है आर है, यानी कि आर से पीछे कौन सा की सॉरी क्यू है, और ई से पहले कौन सा आता है डी है, तो यहाँ पे भी माइनस हो रहा है। फिर ई से पहले डी है, माइनस हो रहा है। अब टी से पहले क्या आता है एस है, यहाँ पे देख रहे हैं ना हम, तो ये माइनस हो रहा है। देखो ये लिखे हैं ना 1, यानी कि टी अगर 20 है तो एस कितना है 19 है। 19 कैसे आया, -1 किया। तो यहाँ पे पहले ही हमें कोड दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ उल्टा होगा। जैसे सी डी डी ओ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता हूँ, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस होगा। तो सी प्लस 1 क्या होगा, अगर सी की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 जमा ए कितना होता है 4, 4 पे क्या है डी है। यहाँ से देखा ना हमने, ये जो हमने ऊपर ए बी सी डी वाला टेबल लिखा है। और डी, डी प्लस 1 कितना होगा 5 है। डी की वैल्यू 4 है तो प्लस ए करेंगे कितना बन जाएगा 5, 5 पे कौन सा है ई है। और फिर अगले वाला भी सेम ही है। ओ में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा 15 है ना ओ का, यहाँ पे देखो 15 लिखा है ना, 15 है। तो ये ओ में 1 प्लस किया तो कितना 16, 16 पे कौन सा है पी है। तो क्या बन रहा है डीप, डी डबल ई पी, ये इसका आंसर है, पी है ना। तो जहां पे डीप होगा वो इसका आंसर है। डीप कितना है सी है, सी इसका आंसर है। अच्छा, टाइम देख लेते हैं कितना हुआ। टाइम 20 मिनट हो गए हैं, तो हम 7 ही प्रश्न इस वीडियो में करते हैं। अगले वाले जितने भी ये प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में करेंगे। देख लेते हैं कितने हैं पहले फिलहाल। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा है, 19 प्रश्न हैं। तो इनको हम अगले वाले वीडियो में करेंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप भी बोर हो जाएंगे इसको देखते देखते। अगले वाले हम 8 से लेके कुछ प्रश्न अगले वाले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हमने 7 प्रश्नों को हल किया और मैंने आपको बिल्कुल ही आसान तरीके से बताया। आपने सबसे पहले इस तरह से ए बी सी डी लिख लेनी है और उसको नंबरिंग दे देनी है, क्योंकि कई बार जैसे ये वाला प्रश्न था ना, इसमें माइनस और प्लस किया एक एक। तो अगर आप ऐसे करेंगे, आपने इस तरह से लिखा होगा तो आप जल्दी से बता लेंगे कि एफ से पहले क्या आता है।
साफ साफ लिखा है यहाँ पे, तो इस तरह से हम इनको जल्दी से हल कर लेते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।